ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का 26वां और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन का 19वां दिन। सोनम वांगचुक ने की है एक दिन के अनशन की अपील। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे जंतर मंतर। अनशन के 19वें दिन सोनम वांगचुक का बयान, कहा मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूं। समर्थकों से की संसद मार्च में शामिल होने की अपील। दिल्ली में सोनम वांगचुक के अनशन का 19वां दिन। 18 दिन में लगभग 9 किलो वजन घटा। जबरन भोजन कराने की मांग पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। आज दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ रणनीतिक बैठक करेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। आगामी संसद सत्र और विभिन्न राज्यों के राजनीतिक मुद्दों पर होगी चर्चा। कई बड़े नेता होंगे शामिल। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बीजेपी के गुंडों ने की थी मेरे हार्ट अटैक से मरने की कामना। कहा तुम्हारे अंत तक रहूंगी जिंदा। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा खुलासा। लातूर कोचिंग सेंटर के मालिक ने 5 लाख में खरीदे केमिस्ट्री के सवाल। मोबाइल में हाथ से लिखे केमिस्ट्री के 132 प्रश्न मिले। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, ट्रस्ट ने बरामद की थी ज्यादा रकम, एसआईटी को बताई कम। मामले को दबाने की थी कोशिश। चढ़ावा चोरी केस में आया नया मोड़। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी जांच के दायरे में। एसआईटी ने जुटाई जानकारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया। हर तरफ लूट, झूठ और चोरी का चक्र आबाद गति से चल रहा। अब है 2/3 बहुमत। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर आठवले का दावा। कहा मानसून सत्र में मिलेगा रास्ता। अगर अमेरिकी हमले रहे जारी तो लाल सागर भी कर देंगे बंद। हॉर्मुज़ संकट के बीच ईरान की बड़ी धमकी। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और व्यापार पर मंडराया खतरा। ईरान में घुसने की तैयारी में अमेरिकी सेना। जमीनी जंग का काउंटडाउन शुरू। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। योजना पर विचार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अधिकारियों के साथ कर रहे बैठक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का इजराइल पर बड़ा आरोप। कहा ईरान युद्ध लंबा खींचना चाहते हैं कुछ नेता। सीजफायर बातचीत को बिगाड़ने में जुटा एक विदेशी अभियान। इजराइल के हमलों से गजा में कोहराम। 48 घंटे में हमास के 2 सैनिक कमांडो समेत 12 लोगों की गई जान। अधिकारियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाने के लगाए आरोप। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल हमलों में रूस के रिफाइनिंग नेटवर्क को पहुंचा भारी नुकसान। रिफाइनरी ठप। रूसी कंपनियों ने भारत से मांगा पेट्रोल। ब्राजील से आयात होने वाले अधिकांश सामान पर 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। विदेश मंत्री रूबियो का बड़ा ऐलान। गलत व्यापारिक नीतियां अपनाने के लगाए आरोप। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2.19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बड़े फैसलों को मिली मंजूरी। इनमें वाराणसी में 6 लेन के कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर 2.0 और राष्ट्रीय सड़क रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अहम प्रोजेक्ट शामिल। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। देश को मिलेगा कार्बन मुक्त और पर्यावरण अनुकूल परिवहन। 17 जुलाई को हरियाणा से होगी शुरुआत। बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा सौदा। 53,000 करोड़ में आईडीबीआई बैंक खरीदेगी फेयरफैक्स। केंद्र को मिलेगी बड़ी मदद। बेरोजगारी दर 5.5% पर कायम। शहरों में श्रम भागीदारी दर बढ़कर हुई 50.1%। शहरी बेरोजगारी दर मामूली रूप से बढ़कर हुई 6.6%। ग्रामीण इलाकों में घटी। संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के भीतर दरार भरने की कोशिशें तेज हो गई है। खास तौर से कांग्रेस और डीएमके के बीच तमिलनाडु में गठबंधन टूटने के बाद पैदा हुई तलखी को कम करने के लिए गठबंधन के कई सहयोगी दल सक्रिय हो गए हैं। इसका मकसद ये है कि संसद के भीतर विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट रणनीति के साथ उतरे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान ने डीएमके को मनाने के लिए बंगाल केरल मॉडल का प्रस्ताव रखा है।
इस मॉडल के तहत राज्य स्तर पर विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एक मंच पर रहेंगे। ये प्रस्ताव इसलिए रखा गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है, लेकिन संसद में भाजपा के खिलाफ एक साथ काम करती है। इसी तरह केरल में भी कांग्रेस और वाम दल यानी सीपीआईएम राज्य स्तर पर प्रतिद्वंदी है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट है। इसके लिए विदुथलाई चेरू थैगल कांची यानी वीसीके समेत कुछ सहयोगी दल डीएमके नेतृत्व को ये समझाने में जुटे हैं कि तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थितियां और राष्ट्रीय राजनीति को अलग अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। सहयोगी दलों का तर्क है कि पश्चिम बंगाल और केरल मॉडल अपनाया जा सकता है, जहां राज्य में विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एक मंच पर रहते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने के बाद दोनों पार्टियों के बीच तलखी बढ़ गई है। राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों दलों के बीच संबंध खराब चल रहे हैं। डीएमके ने तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म कर दिया है और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसको देखते हुए इंडिया गठबंधन के 24 दलों ने ऑनलाइन बैठक की और इस बैठक में मॉनसून सत्र में उन मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई जिन्हें वो सत्र के दौरान सदन में उठाएंगे और सरकार को अपने सवालों से घेरेंगे। विपक्ष की इस ऑनलाइन बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राजद, सपा, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी, जेएमएम, माकपा, भाकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल और केरल कांग्रेस सहित 24 पार्टियों ने भाग लिया। इस बैठक को लेकर कुछ राजनीतिक जानकार राहुल गांधी के बंगाल केरल मॉडल प्रस्ताव को इंडिया गठबंधन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अगर डीएमके इस प्रस्ताव को मान लेती है तो विपक्षी गठबंधन संसद में भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चा बना सकता है। हालांकि तमिलनाडु के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए देखना दिलचस्प होगा कि डीएमके इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देती है। आपको बता दें कि आने वाली 20 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गोटियां बिछाने शुरू कर दी है। इस बार संसद सत्र में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। आप राहुल गांधी के इस सुझाव पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में ओडिशा के राजा गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू लेकर भगवान का रथ साफ करते हैं? यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस रथ यात्रा की तैयारी पूरे 58 दिन पहले अक्षय तृतीया से शुरू होती है, जब विशेष लकड़ियों से 3 विशाल रथों का निर्माण आरंभ होता है। और इन तीनों रथों के सारथी भी साधारण नहीं है। बलभद्र जी के 14 पहियों वाले रथ तालध्वज का संचालन करते हैं। इंद्र के सारथी मातली, माँ सुभद्रा के 12 पहियों वाले रथ दर्प दलन का संचालन करते हैं स्वयं अर्जुन, और महाप्रभु जगन्नाथ के 16 पहियों वाले रथ नंदी घोष का संचालन करते हैं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। रथ यात्रा से पहले होता है पहांडी अनुष्ठान, जिसमें सबसे पहले सुदर्शन चक्र को रथ पर विराजित किया जाता है, फिर बलभद्र जी को, फिर माँ सुभद्रा को और सबसे अंत में महाप्रभु जगन्नाथ। बेरहमी से एक दूसरे की पिटाई करते इन दो युवकों का वीडियो गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र स्थित GS7 सोसाइटी से सामने आया है, जहां लिफ्ट के अंदर दोनों एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ते नजर आए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो लोगों के बीच हाथापाई होती दिखाई दे रही है, जिससे सोसाइटी के लोगों में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। दरअसल मारपीट करने वाले दोनों लोगों की पहचान प्रहलाद कुमार और दीपक चोपड़ा के रूप में हुई है। दोनों पहले AOA के पदाधिकारी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। वायरल वीडियो में पहले प्रहलाद कुमार द्वारा मारपीट शुरू करते हुए देखा गया, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर हाथापाई शुरू हो गई। सीसीटीवी में देखा गया कि पहले दोनों के बीच एक महिला के सामने किसी बात को लेकर लिफ्ट में विवाद चल रहा था और जैसे ही महिला लिफ्ट से निकली वैसे ही प्रहलाद कुमार ने मारपीट शुरू कर दी। प्रहलाद कुमार ने दीपक चोपड़ा के चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए और देखते देखते ये झगड़ा और भी हिंसक हो गया। पहले दीपक खुद को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए और फिर दीपक ने प्रहलाद की आंखों पर वार करना शुरू कर दिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे।
जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में किए गए कमेंट बताए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और बाद में मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा है। पीड़ित दीपक चोपड़ा की ओर से शिकायत दी गई है। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 15/7/2026 को सुबह 8:30 पौने 9 बजे के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर यह सूचना प्राप्त हुई कि GH7 सोसाइटी की लिफ्ट के अंदर वादी दीपक चोपड़ा के साथ एक व्यक्ति विपक्षी प्रहलाद कुमार के द्वारा मारपीट की गई है। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वादी का मेडिकल भी करवा लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब इस वीडियो पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया निकलकर भी सामने आ रही है। एक शख्स ने लिखा कि ये बंदा तो गया काम से, बची जिंदगी कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो जाएगी। तो वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ये तो हत्या की इच्छा से की गई मारपीट लग रही है। कुछ लोग गाजियाबाद पुलिस से इस मामले पर सख्त एक्शन लेने का आग्रह करते हुए भी सोशल मीडिया पर नजर आए। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, कानून का कोई डर नहीं है। अगर गाजियाबाद पुलिस अपना काम ठीक से करती और इसे मारपीट और अपराध मानती तो लोग ऐसा नहीं करते। लोग सोचते हैं कि किसी के साथ मारपीट करना ठीक है और सड़कों, सोसाइटीज या लिफ्ट में फैसला करना सही है, इसीलिए ऐसा होता है। इसके अलावा एक यूजर ने कहा कि दिल्ली NCR की जिंदगी फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। कहीं की भड़ास कहीं निकल जाती है। कम पैसा हो लेकिन जीवन सुखी होना चाहिए। अब लड़ बैठे हैं दोनों, अब महीनों तक एक दूसरे को गाली देते रहेंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। आप इस वीडियो और लड़ाई करते इन लोगों पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दादाजी, ये हरेला क्या होता है? बेटा, हरेला उत्तराखंड का सबसे शुभ त्योहार है। ये हरियाली, नई फसल, खुशहाली और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। आओ बेटा, हरेला कान के पीछे लगाता हूँ। अच्छी सेहत, खुशियाँ और सफलता दें। धन्यवाद दादाजी, मेरे साथ रहेगा। हरेला हमें हर साल एक नया पेड़ लगाने और रक्षा करने की सीख देता है। मैं तो जरूर लगाऊंगा। क्या आप भी इस हरेला एक पेड़ लगाओगे? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। 21 जुलाई को होने वाली टीएमसी की शहीद दिवस रैली करने की जगह को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धर्मतला, कोलकाता विक्टोरिया हाउस के सामने कालीघाट में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कार्यक्रम करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो 21 जुलाई का कार्यक्रम हाजरा में कर सकते हैं। दरअसल टीएमसी के बागी गुट और ममता बनर्जी की तरफ से एक ही जगह पर रैली करने की बात कही जा रही थी। हालांकि बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने अपने पैर पहले ही पीछे खींच लिए थे। ऐसे में यही माना जा रहा था कि फैसला ममता के पक्ष में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच ममता बनर्जी को उनके करीबी से भी बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में मदन मित्रा को टीएमसी का चीफ व्हिप बनाया था, लेकिन वो अब पाला बदल चुके हैं। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट में शामिल हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि मदन मित्रा ने ममता बनर्जी का साथ उस वक्त छोड़ा जब महज एक दिन पहले ही ईडी की तरफ से नगर निगम भर्ती घोटाले के सिलसिले में मदन मित्रा के 2 बेटों और पत्नी को तलब किया गया था। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर मदन मित्रा पर यह कार्रवाई की गई थी, जिससे वो ममता का साथ छोड़ दे। इस बीच केंद्र में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता दिखाई दिया है। सांसदों के बागी गुट की अगुवाई करने वाली काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आश्वासन दिया है कि बागी सांसदों को लोकसभा में बैठने के लिए नई सीटें मिलेंगी। साथ ही इन सांसदों को अलग दफ्तर भी मिल सकता है। हालांकि उनके दावों में कितना दम है, ये तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ममता बनर्जी की पार्टी को साजिशन कमजोर किया जा रहा है। लेकिन तमाम मुश्किलों से घिरी होने के बाद भी ममता बनर्जी के सख्त तेवर अब भी बरकरार हैं, जो बागी गुट और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। हरिद्वार हरेला मिली जुली मनोला हेचा अपनो हरेला
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बवाल थम नहीं रहा। चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने 14 घंटे की रिमांड पर लिया है। 15 जुलाई की करीब सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंची और दोनों को पुलिस लाइन ले गई, जिसके बाद कई घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपियों ने चढ़ावे के पैसे कैसे चुराए, उन्हें कहां छिपाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी SIT ने जांच पूरी कर ली है और किसी भी वक्त वो रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद कई और सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं, जिससे सरकार फंस सकती है। हालांकि वो तो पहले ही पूरी तरह फंसी हुई है और उस पर बड़े आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने चुन चुन कर लोग ट्रस्ट में बिठाए हैं जो सरकार को फायदा पहुंचा रहे थे। चढ़ावा चोरी से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, लेकिन सरकार को इनकी चिंता नहीं है। इस बीच यूपी विधानसभा स्पीकर के बयान पर भी सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा है कि जिन लोगों ने भक्ति भाव से पैसा नहीं चढ़ाया था, उन्हीं का चढ़ावा चोरी हुआ है। साथ ही ये भी दावा किया है कि उन्होंने ईमानदारी से पैसा चढ़ाया था, इसलिए उनका पैसा चोरी नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके पास पूरा ब्यौरा है कि किसका पैसा चोरी हुआ है और किसका नहीं, किस आधार पर वो ये बयान दे रहे हैं। वहीं अब इस पर विपक्ष ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं, जिससे सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब मंदिर ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति को लेकर भी बवाल शुरू हो गया है। बता दें कि 24 घंटे में CEO पद के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। अयोध्या की सिद्ध पीठ हनुमत निवास के पीठाधीश्वर और प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने राम कथा में इसका विरोध किया। पीठाधीश्वर ने कहा कि सरकार के साथ ही ट्रस्ट को भी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में किसी अधिकारी को CEO के पद पर नियुक्ति जैसे पाप से बचना चाहिए। ये कोई सरकारी प्रतिष्ठान या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर का कार्यालय नहीं है, यानी साफ है कि राम मंदिर से चोरी का मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। हालांकि अब भी सबकी नजरें SIT की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या नए खुलासे होते हैं।